जय हिंद दोस्तों, दिस इज पंकज सर हेयर। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या है वो समझिए। दो बिल्डिंगों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, दो बिल्डिंग दिया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो हाइट एंड डिस्टेंस से निकालेंगे। दो बिल्डिंगों के हाइपोटेनस को निकालना है तो वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से ही निकलेगा। ये बेसिकली रिलेशन है बेस, हाइट और हाइपोटेनस का। ओके, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर प्लेसेस। दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हाइट एंड डिस्टेंस से निकलेगा। और ये हाइट और डिस्टेंस जो है वो बेसिकली यूज होता है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, नेविगेटर्स के द्वारा, आर्किटेक्चर्स के द्वारा, है ना। इससे लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, आगे देखिए। इस चैप्टर में दो ही मुख्य टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। एलिवेशन और डिप्रेशन मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम पता करते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन है क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थ्रीडोलाइट। थ्रीडोलाइट के द्वारा इसे मेजर किया जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा एलिवेशन और डिप्रेशन को मेजर किया जाता है उसे थ्रीडोलाइट कहा जाता है। थ्रीडोलाइट बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करता है। और विच इज यूज फॉर मेजरिंग एंगल विथ ए रोटेटिंग टेलीस्कोप। रोटेटिंग टेलीस्कोप के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, ये 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा देखा गया था, काम किया गया था, यूज़ किया गया था। और जो कि आज के डेट में ये म्यूजियम रखा है जो कि देहरादून में है, इंडिया के देहरादून में है। ओके, अब समझते एलिवेशन है क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर के तरफ देख रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर के तरफ देख रहा है और एंगल बन रहा है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। एकदम बेसिक से समझिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो जो मेरा हाइपोटेन हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है और वहाँ से ऊपर जो एंगल बन रहा है, देखिए जैसे ये एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ये वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये बेसिकली क्या है? लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट है और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बस वही बेसिकली ये रहेगा और यहाँ से एक एंगल बनेगा। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये नीचे की तरफ बन रहा है तो एंगल, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा आपके सरफेस के सामने जहाँ पे आप खड़े हैं, वहाँ से जो सामने लाइन रहेगी उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे और वहाँ से जो नीचे देख रहे हैं उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ साइट यहाँ पे है, लाइन ऑफ साइट है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ओके, आगे देखते हैं। बिलो द आई लेवल, इफ द ऑब्जेक्ट लाई बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ आवर आई, देन वी हैव टू मूव आवर हेड डाउनवर्ड टू व्यू। अगर किसी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम नीचे की तरफ सर करके देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है। जहाँ पे हम खड़े हैं अगर उसके ऊपर देख रहे हैं, है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है और नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, इसको ध्यान से देखिए। ये एक लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस है और यहाँ से एक आदमी नीचे देख रहा है तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यहाँ देखिए एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल OPH। ये कैसे हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि लाइन जो है वो पैरेलल है। AO और PH जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर हो गया। ओके, यहाँ देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में अब फॉर्मूला हम देखेंगे कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का। हमें पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी अगर ट्रायंगल बन रहा है तो नीचे वाला बेस होगा, एक हाइट होगा और एक हाइपोटेनस होगा, सॉरी एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेनस होगा। ओके, और एक थीटा बनेगा। ओके, तो हम अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H
और tan थीटा होता है P/B। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और BD जो है वो DC के रेशियो के बराबर है, मतलब BD रेशियो DC इज इक्वल टू M रेशियो N, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं और एंगल BAD एक अल्फा बना रहा है और एंगल CAD बीटा बना रहा है और एंगल ADC थीटा बना रहा है, तो उनके बीच का जो रेशियो होगा, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, M+N cot थीटा इज इक्वल टू M+N cot थीटा इज इक्वल टू M cot अल्फा माइनस N cot बीटा। ये रिलेशन निकल के आएगा आपके सामने। ओके, ये रिलेशन निकल के आएगा अगर इस रेशियो में दिया हुआ होगा तो। आगे देखिए, अगर कोई ट्रायंगल दिया है ABC, है ना, एक ट्रायंगल दिया है ABC और कह रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है AB के। D जो है वो पैरेलल, यहाँ पे देखिए D जो है वो पैरेलल है AB के, तो लिखेंगे AB/DE इज इक्वल टू BC/DC। ये निकल के आएगा, है ना, ये अगर पैरेलल है तो इस रेशियो में निकल के आएगा। और एक और ट्रायंगल यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ D दे दिया है, अल्फा और बीटा का बीच का डिस्टेंस दिया है और हाइट दिया है। अगर D निकालना होगा यहाँ से तो D होता है H cot अल्फा माइनस cot बीटा, ये फॉर्मूला होता है अगर D निकालना है तो। ओके, आगे देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबका वैल्यू यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और नहीं समझ में आता है तो मैंने एक बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बीच से एक लाइन ले लेंगे और उसका वैल्यू पुट कर देंगे, और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 45 डिग्री के लिए काम करेगा, ये 60 डिग्री के लिए और ये 30 डिग्री के लिए, है ना। इस पे आप निकाल सकते हैं वैल्यू। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या, आप बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि जहाँ से ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा, जहाँ से पॉइंट की बातें हो रही है, वहाँ से जो ऊपर देखेगा वो एलिवेशन होगा और नीचे देखा तो डिप्रेशन होगा। जैसे कोई टावर दिया है और ए पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ देखिए ए पे कोई आदमी खड़ा है, तो ए पे आदमी खड़ा है और नीचे देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और सी पे खड़ा है ऊपर देखेगा तो एलिवेशन बनेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये तो अभी क्लियर कर लिया हम लोगों ने, अर्थ सरफेस पे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन है कि एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, टावर H ये मान लीजिए हाइट है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू जिसका भी पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, जिसका वैल्यू पूछेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखिए, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीज देन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का डिक्रीज हो रहा है, सन नीचे की तरफ जा रहा है, देन द लेंथ ऑफ द शैडो, जो शैडो का लेंथ होगा वो बढ़ेगा। लाइट चैप्टर से कनेक्टेड है, ध्यान समझिएगा। अगर सन डिक्रीज हो रहा है, सन ढल रहा है, सन डूब रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए सन हो गया और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप देखिए जो शैडो बनेगा वो इंक्रीज होगा, शैडो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीज देन द एंगल ऑफ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर सन डिक्रीज करेगा तो ऑब्जेक्ट का शैडो इंक्रीज करेगा, है ना। If in problem the angle of elevation of an object is given, then we conclude that the object is at higher altitude than observer. The angle of depression, अच्छा एक मैं और बात बताना चाहता हूँ। अगर सन आपके ऊपर है और सन दाहिन, मतलब सन राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए, तो जितना वो नीचे जाएगा, इसको इस तरीके से समझ लीजिए एग्जाम्पल से, जितना वो नीचे जाएगा उतना शैडो बड़ा होता जाएगा, जितना वो इधर जाएगा उतना शैडो बड़ा होता जाएगा। पूरे चैप्टर का कंक्लूजन यही है। हाइट एंड डिस्टेंस में एलिवेशन और डिप्रेशन पे ही बात करेंगे। बेसिकली एंगल याद रहेगा, एंगल का वैल्यू याद रहेगा, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वैल्यू याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, एकदम क्लियर बात है।
इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ही होते हैं, लेकिन आपको 0 से 90 तक के वैल्यू याद रहने चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड दिस सन एलिवेशन। मतलब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पोल जो है उसका हाइट कितना 6 मीटर दिया हुआ है और उसका बेस दिया है 2√3 मीटर और एंगल थीटा है। तो कह रहा है कि फाइंड दी सन एलिवेशन, तो सन का एलिवेशन निकालना है। तो ये किसका रिलेशन है बाबू? नीचे बेस और ऊपर हाइट है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का रिलेशन लगा देंगे। tan थीटा वो क्या होता है? P/B। P कितना दिया है 6 और B कितना दिया है 2√3। tan थीटा कितना दिया है? tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है नहीं पता, तो tan थीटा इज इक्वल टू इतना आ गया है ना। जब ये आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से 3 को कटा देंगे, 3√3 इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा 3√3 और नीचे आ गया 3, रूट से रूट खत्म, 3 से 3 कट जाएगा और √3 आंसर आ गया थीटा। tan थीटा √3 का वैल्यू कितना होता है, तो tan थीटा 60 डिग्री हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू। ओके, रिलेशन आपको बस समझना है। अगर रिलेशन निकालने आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, रिलेशन निकालने नहीं आएगा तो आपको चैप्टर जाकर ट्रिग्नोमेट्री का देखना पड़ेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसका रिलेशन कैसे निकलता है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर 22 मीटर हाई। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, जमीन से 1.5 मीटर लंबा है, तो जहाँ से देखेगा वहाँ से एंगल बनेगा। मैंने अभी कहा है आई जहाँ से देखेगा वहाँ से एंगल बनेगा। तो 1.5 मीटर टॉल है और 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, 22 मीटर हाई। मतलब जहाँ जो पोल है ना, जो टावर है और जहाँ पे वो ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ से उसका डिस्टेंस जो है वो 20.5 मीटर है ना, 20.5 मीटर है और जो ऑब्जर्वर का हाइट है वो 1.5 मीटर है। अब वहाँ से जो लड़का देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर की तरफ, अब जब टावर के हाइट का बात आता है तो वो है 22 मीटर हाई, है ना। 22 मीटर हाई वो हो गया, बेस हमें पता चल गया, ऑब्जर्वर का हाइट पता चल गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.5 माइनस करेंगे 22 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 20.5 मीटर निकल के आएगा। ये क्या हो गया, ए और एम का हाइट हो गया, है ना। ए और एम का हाइट हो गया और जो बेस होगा वो तो पैरेलल है ना पीएम के, क्यू भी पैरेलल है पीएम के, तो ये कितना हो जाएगा 20.5 मीटर, ये भी हो गया और आपका ये भी 20.5 मीटर हो गया। अब जब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20.5 मीटर जो है वो बेस हो गया और 20.5 मीटर परपेंडिकुलर हो गया। तो जब रेशियो बराबर का होगा तो ये किसका होता है, tan 45 का क्या होता है, बेस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रायंगल बन गया ए और √2a, ये देखिए बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो गया। तो जब बराबर होगा तो वैल्यू क्या आएगा 1, तो tan 45 हो गया आपका आंसर। थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, यहाँ देखिए, a ladder 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टच द वॉल। कह रहा है लेडर 15 मीटर लॉन्ग है ना, और वो एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ऊपर टॉप में कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द लैडर टच, तो हाइट निकालना है, ये निकालना है हाइट निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, किसका रिलेशन जोड़ेंगे इसमें, एक तो आपको क्या दिया है परपेंडिकुलर दिया और क्या दिया है हाइपोटेनस दिया, तो ये कॉस का रिलेशन है, एकदम डेफिनेटली कॉस का रिलेशन है। तो कॉस क्या होता है b/h, b कितना दिया बाबू x है और h कितना दिया है 15, कॉस थीटा 60 डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो कॉस थीटा 60 डिग्री होता है वैल्यू 1/2 और x हो गया आपको 15। यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू x, कटा देंगे 7.5, x का वैल्यू कितना आ गया, वो कहाँ पे टच करेगा 7.5 मीटर पे टच करेगा पोल। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन ए ग्राउंड इज √3:1। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है,
सबसे पहले समझ लेते हैं रेशियो में दिया है। तो जब रेशियो में दे रहा है नीचे 100 मीटर है ना, और आपको हाइट दिया हुआ है h और आपको एंगल दिया है 60 डिग्री, है ना। ये कैसे निकल के आया 60 डिग्री, ये निकालना पड़ेगा। जब भी बेस और परपेंडिकुलर का बात होगा तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा, और किसके रेशियो में दिया है यहाँ पे देखिए AB/BC = √3/1। अब ये जो AB/BC है tan थीटा हो गया और √3 यहाँ पे आ गया। तो जब √3 आ गया तो tan थीटा किसके बराबर हो, √3 के बराबर कब होगा, जब 60 डिग्री होगा। तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या एंगल ही निकालना था। आज के क्लास में इतना ही पढ़ना था। थैंक यू। अगले क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, या डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।